नमस्कार। आज मैं आप सभी के साथ दो सीक्रेट बुक का चैप्टर 2 शेयर करने वाली हूँ। इसके चैप्टर 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसका चैप्टर 2 है रहस्य का सरलीकरण। इसका मतलब है कि इस चैप्टर में रहस्य को बहुत ही सरलता से समझाया गया है। तो आज हम इसके कुछ पॉइंट्स को कवर करेंगे। इसका पहला पॉइंट है आकर्षण का नियम प्रकृति का नियम है। यह गुरुत्वाकर्षण के नियम जितना ही निष्पक्ष और सर्वव्यापी है, यह सटीक और अचूक है। गुरुत्वाकर्षण के नियम के बारे में हम सभी जानते हैं। गुरुत्वाकर्षण का नियम हम सभी के लिए एक समान तरीके से काम कर रहा है, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो जीव जंतु हो, चाहे वो कोई निर्जीव चीज हो। सभी के लिए गुरुत्वाकर्षण का नियम एक समान तरीके से काम कर रहा है। किसी भी चीज को, एक बॉल को अगर आप ऊपर उछालते हैं तो उस बॉल को नीचे ही आना है। ये बात हम सभी जानते हैं कि ये नियम हम सभी के लिए एक समान तरीके से काम कर रहा है। सेम इसी तरीके से ही आकर्षण का नियम भी हम सभी के लिए एक समान तरीके से काम कर रहा है। इस बुक ने बस हमें शब्द दे दिए हैं, इन बातों को हमें समझा दिया है, लेकिन ये प्रकृति का नियम है और गुरुत्वाकर्षण के नियम की तरह ही आकर्षण का नियम भी हम सभी के लिए एक समान तरीके से काम कर रहा है। तो इसका सेकंड पॉइंट है कोई भी चीज आपके पास तब तक नहीं आ सकती जब तक कि आप लगातार सोचकर उसे अपने पास ना बुलाएं। यही होता है, हम किसी भी चीज के लिए या तो लगातार सोचते रहते हैं, या फिर कई बार क्या होता है कि हम किसी चीज के लिए सिर्फ एक बार बहुत ज्यादा पावरफुल तरीके से फील करके उस चीज को सोच लेते हैं, तो वो हमारे पास आ जाती है। लगातार सोच करके या फिर एक बार पावरफुल तरीके से सोच करके ही कोई भी चीज हमारे पास आती है। हम खुद बुलाते हैं उस चीज को। हमें क्या लगता है कि हम जो भी सोच रहे हैं उसका किसी को क्या पता, किसी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा, हम कुछ भी सोचें, इसलिए हम खाली बैठे बैठे कुछ भी उल्टा सीधा सोचते रहते हैं, परेशान होते हैं। ये सोचे बिना कि जो भी हम सोच रहे हैं उस चीज ने हमारे पास आना है। जो भी नेगेटिव या पॉजिटिव हम सोच रहे हैं उस चीज को कुछ दिनों में, महीनों में हम अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे। भले ही हमारे पास बैठे हुए इंसान को हमारी सोच के बारे में, हमारे दिमाग में क्या चल रहा है इसके बारे में किसी को सुनाई नहीं देने वाला, लेकिन यूनिवर्स में उस बात का पहुंचना तय है। जो भी हम सोच रहे हैं उस बात का यूनिवर्स में पहुंचना तय है और फिर वापस हमारे पास आना भी तय है, क्योंकि 5 तत्वों से बने हैं हम और 5 तत्वों से बना है ये पूरा ब्रह्मांड। हम एक ही हैं, हम अलग अलग नहीं हैं। इसीलिए किसी भी चीज को लगातार सोचकर या एक बार पावरफुल तरीके से सोचकर ही हम अपने पास बुलाते हैं और फिर वो चीज किसी भी सिचुएशन के जरिए हमारी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। इसीलिए हमें सोचकर सोचना चाहिए, अपने थॉट्स को चेक करते रहना चाहिए। कोई भी जानबूझकर कभी किसी अनचाही चीज को आकर्षित नहीं करेगा। रहस्य जानने के बाद आप यह आसानी से समझ सकते हैं कि आपके या दूसरे लोगों के जीवन में कुछ अनचाही घटनाएं कैसे हुई होंगी, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम अपने विचारों की महान रचनात्मक शक्ति से अनजान थे। अभी तक तो हमें पता ही नहीं था कि हम इतने पावरफुल हैं। सिर्फ हम अपने विचारों को बदल करके अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। अभी तक हमें इस चीज के बारे में नहीं पता था, लेकिन अब तो हमें पता चल गया है। अब तो हम अपने विचारों का ध्यान रख सकते हैं, अब तो हम अच्छा सोच सकते हैं, अब तो हम मेडिटेशन कर सकते हैं, अपने माइंड को शांत रख सकते हैं, अच्छा सोच सकते हैं और अच्छी चीजों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। अब तो ये हमारे हाथ में है। आपके पास 2 तरह की भावनाएं होती हैं, अच्छी भावनाएं और बुरी भावनाएं। आप दोनों के फर्क को जानते हैं, क्योंकि एक तरह की भावनाओं से आपको अच्छा महसूस होता है और दूसरी तरह की भावनाओं से आपको बुरा महसूस होता है। जब भी हम कुछ सोचते हैं तो उसकी एक फीलिंग होती है, उस फीलिंग की वजह से ही वो चीज हमारी तरफ अट्रैक्ट होती है। विचारों का अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं है। विचार एक डेड थिंग है। जब हम किसी भी विचार को फील करते हैं तब वो हमारी रियलिटी बनता है। जब भी हम कुछ अच्छा सोच रहे होते हैं तो हम अच्छा फील करने लग जाते हैं, फिर हम अच्छी चीजों को अट्रैक्ट करने लग जाते हैं और अच्छी चीजें हमारी रियलिटी बन जाती हैं। सेम, जब हम बुरे विचारों को सोचते हैं तो हम बुरा फील करते हैं, फिर बुरी चीजों को अट्रैक्ट करते हैं और फिर बुरी चीजें ही हमारी रियलिटी बन जाती हैं। तो ये सारा का सारा गेम फीलिंग्स का है, और फीलिंग्स कहाँ से आती हैं? विचारों से आती हैं। इसलिए अच्छा सोचेंगे तो अच्छा फील करेंगे तो अच्छा अट्रैक्ट करेंगे।
सिर्फ आप ही जानते हैं कि आप किस वक्त कैसा महसूस कर रहे हैं। तो बस खुद से पूछ लें कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ। आप दिन में ये सवाल कई बार खुद से पूछ सकते हैं। यहाँ पर ये अवेयर होने की बात कर रहा है, अपनी फीलिंग्स को चेक करने की बात कर रहा है, अपने थॉट्स को चेक करने की बात कर रहा है। आपको हर घंटे 2 घंटे में रुकना चाहिए और खुद से पूछना चाहिए, मैं कैसा फील कर रहा हूँ। मैं अच्छा फील कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करने की फ्रीक्वेंसी पर हूँ। मैं बुरा फील कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं बुरी चीज़ों को अट्रैक्ट करने की फ्रीक्वेंसी पे हूँ। मुझे तुरंत अपनी फीलिंग को बदलना होगा। फीलिंग कहाँ से आती है? विचारों से। तो मुझे तुरंत अपने विचारों को चेंज करना होगा, मुझे अपने माइंड को डाइवर्ट करना होगा, किसी दूसरी चीज़ में लगाना होगा। अगर मैं बुरा फील कर रहा हूँ तो अच्छा फील करने के लिए मैं कोई म्यूज़िक सुन सकती हूँ, मैं अपने किसी मनपसंद इंसान से बात कर सकती हूँ, प्रकृति से जुड़ सकते हैं, हम नेचर में जा सकते हैं, या फिर हम कुछ भी मतलब ऐसा कर सकते हैं जिससे कि हम उस वक्त उस बुरी वाली फीलिंग से निकल पाएँ। कोई कॉमेडी शो देख सकते हैं। हमें कम से कम, अगर हम बहुत ही ज़्यादा बुरा फील कर रहे हैं तो भी कम से कम थोड़ी थोड़ी देर के लिए तो कोशिश करनी चाहिए कि हम उस बुरी फीलिंग से बाहर निकल पाएँ, अच्छा फील कर पाएँ। थोड़ी थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि बुरा फील करना हमारे लिए नुकसानदायक है और अच्छा फील करना हमारे लिए फ़ायदे का सौदा है। इसलिए हम डेली थोड़ी थोड़ी देर के लिए ये कोशिश ज़रूर करेंगे, चाहे कितनी ही परेशानी में क्यों ना हो, लेकिन फिर भी अपने माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे, अच्छा फील करने की कोशिश करेंगे। हम सभी की ज़िंदगी में ऐसे दिन या समय आए होंगे जब एक के बाद एक कई चीज़ें गड़बड़ हों। ऐसा होता है, ऐसा होता है हमारे साथ। कई बार क्या होता है, एक बुरी खबर हमें मिलती है, हम बहुत परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, नेगेटिव सोचने लगते हैं, नेगेटिव फील करने लगते हैं। फिर क्या होता है, हम इधर से उधर से सब जगह से बुरी बुरी खबरों को अट्रैक्ट करने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम बुरा फील करके बुरी चीज़ों को अट्रैक्ट करने की फ्रिक्वेंसी पे चले जाते हैं। इसलिए अगर सिचुएशन खराब है तो भी खुद को शांत रखने की कोशिश करें, ईश्वर पर विश्वास करें, उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे ध्यान दें। ज़्यादा परेशान ना हो, परेशान होने से और नेगेटिविटी को ही अट्रैक्ट करेंगे। और कभी कभी क्या होता है, हमें एक गुड न्यूज़ मिलती है, हम बहुत खुश हो जाते हैं, फिर हम चारों तरफ से अच्छी अच्छी खबरों को अट्रैक्ट करने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करने की फ्रीक्वेंसी पे चले जाते हैं। तो ये तो फायदे का सौदा है, हम हमेशा अच्छा फील कर सकते हैं और हमेशा अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट है, पुराने विचारों ने आपके जीवन में चाहे जो किया हो, लेकिन जागरूकता को बदलकर आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। पहले हमें इस चीज़ का ज्ञान नहीं था, लेकिन अब तो है। पुरानी बातों को छोड़ते हैं, पास्ट को छोड़ते हैं, पास्ट में जो भी हुआ उसे छोड़ते हैं, वो हमारे हाथ में नहीं है। पास्ट को बदला नहीं जा सकता, लेकिन प्रेजेंट तो हमारे हाथ में है। हम आज तो खुद पर काम करके अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। अगर हम अपने प्रेजेंट को अच्छा बनाने की कोशिश करते रहेंगे तो फ्यूचर तो अपने आप ही अच्छा बन जाएगा। इसलिए आप पास्ट में जो भी हुआ, खुद से गलती हुई, किसी और से हुई, कुछ भी हुआ, सब चीज़ों को भूल करके हमें अपने प्रेजेंट को अच्छा बनाने की कोशिश करनी है, जिससे कि हमारा फ्यूचर भी अच्छा बन सके। प्रेम ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है। प्रेम का भाव वह सर्वोच्च फ्रीक्वेंसी है जिसे आप प्रेषित कर सकते हैं। यहाँ पर ये सेल्फ लव की बात कर रहा है, खुद से प्यार की बात कर रहा है, खुद से अनकंडीशनल लव की बात कर रहा है। क्योंकि जब हम खुद से प्यार करते हैं ना, खुद को इम्पोर्टेंस देते हैं, खुद पर काम करते हैं ना, तभी ये दुनिया हमसे प्यार करती है। जब तक हम खुद से प्यार नहीं करेंगे, खुद को इज्जत नहीं देंगे, खुद को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, तब तक इस दुनिया में कोई भी चल के नहीं आने वाला जो हमें प्यार करे। तो सबसे पहले हमें खुद से प्यार करना होगा। जब हम खुद से प्यार करते हैं तो हमें हमारा अच्छा बुरा पता होता है, और जब हम खुद को प्यार किए बिना दूसरों पर प्यार लुटाते रहते हैं तो आने वाले टाइम में हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले खुद से प्यार करें, खुद की इज्जत करें, खुद को टाइम दें, खुद को इम्पोर्टेंस दें और खुद को एक अच्छे मुकाम पर लेकर के जाएं। होता क्या है कि हम सेल्फ लव नहीं करते हैं और दूसरों पर प्यार लुटाते रहते हैं, इसीलिए हमें रिजेक्शंस मिलते हैं। हमें हमारे इतने सारे प्यार के बदले में 1/4 प्यार भी नहीं मिल पाता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हमारे अंदर सेल्फ लव की कमी होती है, हम खुद से प्यार ही नहीं करते। सो लव योर सेल्फ फर्स्ट, क्योंकि जब हम खुद से प्यार करने की फ्रीक्वेंसी पे होते हैं ना, तो हम सारी दुनिया से, चारों तरफ से प्यार को अट्रैक्ट करने लगते हैं।
अब इसका लास्ट पॉइंट है, अब तक आप यही सोच रहे होंगे कि जिंदगी बहुत मुश्किल है, संघर्षपूर्ण है, इसलिए आकर्षण के नियम के कारण आपको जिंदगी मुश्किल और संघर्षपूर्ण लगी होगी। इसी समय ब्रह्मांड से कहें कि जिंदगी बहुत आसान है, बहुत अच्छी है, हर अच्छी चीज मेरी ओर आ रही है। यहाँ पर ये अपने माइंडसेट को चेंज करने की बात कर रहा है। यहाँ पर ये खुद को ये वाले एफर्मेशंस देने की बात कर रहा है कि ज़िंदगी बहुत अच्छी है, बहुत आसान है, क्योंकि हमने हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इस बात को सेट कर दिया है कि ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, बहुत संघर्षपूर्ण है, इसीलिए उसी तरीके की ज़िंदगी को हम अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब हमें इसे चेंज करने की ज़रूरत है। हमें बार बार यही वाले एफर्मेशंस को रिपीट करने की ज़रूरत है। हम बार बार जब यूनिवर्स को ये वाले संदेश को पहुंचाएंगे कि ज़िंदगी बहुत इजी है, बहुत आसान है, हर अच्छी चीज़ मेरी ओर आकर्षित हो रही है, जब हम इस वाले संदेश को बार बार यूनिवर्स में पहुंचाएंगे तो कुछ समय के बाद सचमुच में आपकी ज़िंदगी बहुत इजी होनी शुरू हो जाएगी। आप करके देखिए इन एफर्मेशंस का यूज़, ये सचमुच में काम करता है। तो द सीक्रेट का चैप्टर 2 यहीं पर ख़त्म होता है। आप प्लीज़ इसे अच्छे से समझिए और इसे अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए। अब हम मिलेंगे द सीक्रेट के चैप्टर 3 में। थैंक यू। ओम नमः शिवाय।